घनिष्ठ संबंध यानी आप और परमेश्वर वार्तालाप करते हैं। वो आपकी सुनता है, आप उसकी सुनते हैं। आप आज्ञा मानते हैं, वो अगुवाई करता है। ये उनके लिए जो भरोसा रखते हैं आत्मिक घनिष्ठता की अद्भुत भावना है। चालीस साल पहले हमने इन टच मिनिस्ट्रीज की शुरुआत की थी ताकि संसार भर के लोगों का संबंध यीशु के साथ जोड़ सके। इतने सालों से हम परमेश्वर की महानता को, उसकी आशीषों और प्रेम को अद्भुत तरीके से देखते आ रहे हैं और हम चाहते हैं इस बारे में सब जाने। आइए प्रभु का वचन खोलें और उसे एक साथ खोजें। इन टच में आगे देखिए ईश्वरीय जीवन की 7 आदतें। मेरे आज के संदेश का शीर्षक है ईश्वरीय जीवन की 7 आदतें। आपके पास ये सब होनी चाहिए। अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मेरा जीवन पवित्र जीवन है? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि कुछ बातों को स्पष्ट रूप से बता सकूं। आदत क्या होती है? स्वभाव या आदत एक अचेतन, बार बार होने वाली व्यवहारिक क्रिया है जो नियमित रूप से दोहराए जाने से अर्जित हो जाती है। यही आदत है, एक ऐसा व्यवहार जो हम बारंबार करते जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी परिभाषा है कि ये भी शीर्षक में है, एक पवित्र जीवन क्या होता है या ईश्वरीय जीवन क्या है? ईश्वरीय जीवन एक ऐसा जीवन है जो अब पापमय जीवन शैली से संतुष्टि की तलाश नहीं कर रहा है, लेकिन अब पूरी रीति से प्रभु को और हमारे जीवन के लिए केवल उसकी इच्छा को समर्पित हो चुका है। और इसे हम एक पवित्र जीवन भी कहते हैं। इन दोनों शब्दों का एक ही मायने है और वो अर्थ है कि आपका जीवन पूरी तरह से उसको समर्पित होना चाहिए। अब मैं इन 7 आदतों को बताऊंगा और हर एक विश्वासी के जीवन में ये बातें जरूर होनी चाहिए। और पहली बात है, आपकी पहली आदत होनी चाहिए प्रार्थना की आदत। आपको मेरा पसंदीदा वचन जरूर याद होगा। आप इसे पाएंगे मरकुस में, उसका पहला अध्याय। जब यीशु के चेले जो अब तक इस बात को समझ नहीं पाए थे, यहाँ वचन कहता है मरकुस के 1 अध्याय की 35 आयत में, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यीशु उठ कर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक अजीब बात है जो अक्सर लोग बाग किया करते हैं। यीशु अपने जीवन का सबसे मुख्य कार्य कर रहा है और वो लोग इसे समझ नहीं पाए। और फिर आप इसे दोबारा देख सकते हैं लूका के 4 अध्याय में 42 वचन में, जब दिन हुआ तो यीशु निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए, परंतु उसने कहा, मुझे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के जीवन के बारे में। हम एक आध दुआ की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि प्रतिदिन आप इसकी जरूरत को महसूस करें, आप में इसके लिए इच्छा और आनंद हो, और प्रार्थना से निकलने वाली सामर्थ को आप पिता से बात करते हुए महसूस करें। ये एक आदत बन जाए जो आपके जीवन में बारंबार हो, केवल उस समय नहीं जब आप जरूरत या दुविधा में हो, परंतु परमेश्वर से प्रेम के कारण, क्योंकि आप उसके और आपके जीवन में उसके कार्यों के प्रति आभारी हैं। और उदाहरण के लिए लूका के 11 अध्याय में जहां चेले यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। क्योंकि वहां उन्होंने निश्चित रूप से कुछ अलग तरह का नजारा देखा। यीशु की प्रार्थना अलग ही थी। वो कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं था जो उन दिनों में उन लोगों के बीच होता था। वो जान रहे थे कि वो व्यक्तिगत रूप से पिता से बातें कर रहा था। तो जब मैं इन आयतों को पढ़ता हूँ और इन पर मनन करता हूँ, सच्चाई ये है कि आप प्रार्थना के जीवन के बिना ईश्वरीय जीवन नहीं जी सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम सब ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ पे पाप है, आजमाइशें हैं, कमजोरियां हैं, परीक्षाएं हैं। आपके चारों तरफ ऐसा ही होता है। ऐसे में आप एक ईश्वरीय जीवन नहीं जी सकते। मैं ये नहीं कहता उनके बीच में रहना पाप है, पर मैं एक पवित्र जीवन की बात कर रहा हूँ। आप प्रार्थना के जीवन के बिना ईश्वरीय जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि प्रार्थना आपको जोड़े रखती है सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, ताकि उसकी इच्छाएं, उद्देश्य और योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो सके। प्रार्थना के बिना ईश्वरीय जीवन मुमकिन नहीं।
गंभीरता से सोचें, ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। प्रार्थना का जीवन जिएं। दूसरी आदत है भरोसा या विश्वास। जो भी शब्द आपको अच्छा लगे। मुझे भजन 103 बहुत पसंद है, खासकर 19 वचन। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। सोचिए ये वचन आखिर क्या कहता है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है और पूरी सृष्टि पर उसका राज्य है, तो उसकी सर्वव्यापी अलौकिक ईश्वरीय सामर्थ सब कुछ पर राज कर रही है। इसका क्या अर्थ है? इससे मुझे उस पर भरोसा रखने का आधार मिलता है। जब सब उसके नियंत्रण में है तो कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? जितनी बार हो जाए, जिसके भी द्वारा हो जाए, किसी भी कारणवश हो जाए, मुझे मालूम है सब पर परमेश्वर का नियंत्रण है। तो मेरे जीवन में वो कुछ भी होने दे, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और मैं सोचता हूँ इसलिए ये वचन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप भरोसा ना रखें, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको खुद से ये प्रश्न करना चाहिए, अपने आत्मिक जीवन में आपका भरोसा कहाँ पर है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं अक्सर ये वचन कहता हूँ क्योंकि ये एक बहुत बुनियादी आयत है, और जब मैं और आप उस पर भरोसा करने लगते हैं तो हमारे बीच घनिष्ठता पैदा होती है। घनिष्ठता का अर्थ है कि मेरे और उसके बीच में एक संबंध है। मुझे उसे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं। किसी व्यक्ति के साथ निजी संबंध का अर्थ होता है कि आप न केवल उनके हृदय बल्कि उनके विचारों के भी नजदीक हैं। उनके सोचने विचारने का नजरिया ठीक जैसे पति पत्नी का निजी संबंध होता है, जो हमेशा तक जीवन भर बना रहता है। घनिष्ठ संबंध यानी आप और परमेश्वर वार्तालाप करते हैं। वो आपकी सुनता है, आप उसकी सुनते हैं। आप आज्ञा मानते हैं, वो अगुवाई करता है। ये उनके लिए जो भरोसा रखते हैं, आत्मिक घनिष्ठता की अद्भुत भावना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप भरोसा रखते हैं या नहीं, तो अपने आप से ये पूछें, मैं किस बात की चिंता करता हूँ? और अगर आप कहें मुझे किसी बात की चिंता नहीं, तो आप भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप जरा भी चिंता करते हैं, तो परमेश्वर आपसे जरूर ये कहता है, तू अपने जीवन के इस क्षेत्र में मुझ पर भरोसा नहीं रखता है। एक ईश्वरीय जीवन भरोसा रखने वाला जीवन होता है। तीसरी आदत है, ईश्वरीय जीवन में परमेश्वर के वचन में मनन करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं समझता कि आप इसे किस कदर महत्वपूर्ण समझते हैं, पर वचन में इसके विषय में लिखा है, और ये वचन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ पर भजनकार 63 अध्याय के 6 वचन से कहता है, ध्यान से सुने। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। यहाँ मनन करना कहाँ लिखा है? सुनिए, लिखा है ध्यान करूंगा, लिखा है मैं स्मरण करूंगा। यानी जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार अपने मन को खोजूंगा, अपने सारे प्रश्न तेरे सामने उंडेलूंगा, और जो कुछ वो कहेगा उसके लिए समर्पित हो जाऊंगा। उस पर ध्यान करना ही परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। मनन करना यानी खुद को दर्पण में देखना, पर कई बार दर्पण के आर पार भी दिखाई देता है। यानी मैं वो देखता हूँ जो परमेश्वर देखता है, और फिर इन सब के परे मैं परमेश्वर को देखता हूँ। वही मेरा केंद्र बिंदु है। और जब परमेश्वर आपका केंद्र होता है तो ये होता है, चिंताएं दूर हो जाती हैं, परेशानी जाती रहती है, आपका मन उन सब ख्यालों से मुक्त हो जाता है जिनका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए मनन करना ईश्वरीय जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी आदत है। परमेश्वर के वचन पर मनन के बिना आप ईश्वरीय जीवन नहीं जी सकते। जरा सोचें, जब आप सुबह उठते हैं तो दुनिया भर की बेकार की बातें आपके जहन में होती हैं। आपको नाश्ता करना है, तैयार होना है, दफ्तर जाना है। आप कार में बैठते हैं, ऑफिस के लिए हाईवे से जाना है। तेजी से कार चलाते हुए आपके दिमाग में अलग अलग बातें आती हैं, और ये बेकार के ख्याल सारा दिन चलते रहते हैं। हाथ तो कंप्यूटर पर है, पर दिमाग अन्य बातों से भरा हुआ है। और अब आपको वापस आना है, आप कार में बैठते हैं, हाईवे से होते हुए वापस आते हैं, और फिर वही रास्ते भर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। इसी तरह आप लौटते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, रात का खाना खाते हैं। मैं आपको नहीं जानता, पर आपके बारे में सब बता सकता हूँ।
क्योंकि हम सब यही करते हैं। अब इन सब में परमेश्वर कहाँ है? पूरे दिन में आपका और परमेश्वर का कौन सा समय था? ईश्वरीय जीवन के लिए उसके साथ अलहदा समय जरूर होना चाहिए, उसके इंतजार का, उसको स्मरण करने का, मनन करने का समय होना चाहिए। अब चौथी आदत, ये बहुत खास है और इसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, आज्ञाकारी बने। हम पुराने नियम से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 27 अध्याय। पुराने नियम से जब पढ़ते हैं तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है। 27 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों से सुनिए क्या कहता है। लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना। अब पढ़ेंगे इसी का 28 अध्याय और पहला वचन। सुनिए क्या लिखा है। यदि तू चौकसी से का क्या अर्थ है? लगातार होने वाला कार्य। अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में, ध्यान से सुने, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ऐसा उसने इज़राइल से कहा। उनकी जगह आप अपने आप को रखें। जब आप और मैं आज्ञा मानेंगे, सुनिए, इसके लिए धन्यवाद, हमारा स्तर पहले ही ऊंचा हो रहा है। जरा संसार के बारे में सोचें। वो बुराई करने वाले ख्यालों में ही जीते हैं, सारा दिन व्यस्त रहते हैं, परमेश्वर के लिए समय नहीं। पर आपने यीशु के पीछे चलना चुना है। यीशु के पीछे चलना यानी आप श्रेष्ठ बन गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी सब लोग आपके नीचे हैं। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि आपने चुना है कि आप संसार की सभी जातियों से श्रेष्ठ बने। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि ये कि हमारी जीवन शैली दुनिया की जीवन शैली से बेहतर हो चुकी है। तो अपने आप से ये सवाल करें, क्या मुझ में प्रार्थना करने की आदत है? और क्या मैं विश्वास करता हूँ या परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ? और क्या मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी बच्चा हूँ? हो सकता है आपका जवाब हो कि मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ। सुनिए, परमेश्वर का आज्ञाकारी होना बुद्धिमानी है। अपने हालात और हर परिणाम उसके हाथों में छोड़ दीजिए। और ऐसा मैं तभी कर सकता हूँ जब मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, अगर मैं सच में भरोसा करने वाला बनूंगा, जब मैं उस पर मनन करने वाला बनूंगा और जब मैं आज्ञाकारी बन जाऊंगा। तो ये वो साधारण आदतें हैं जो आपके जीवन को परमेश्वर के अनुसार बना सकती हैं। ऐसा करने से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको आज्ञा मानने से या इन 7 आदतों को अपनाने से रोक पाएगा। हाँ, चुनाव आपको करना है। ये सब निर्भर करता है कि आखिर आप क्या चुनते हैं। आपको उनके साथ जाना है या फिर परमेश्वर के साथ, या तो ये या परमेश्वर, या इस तरीके से या परमेश्वर के तरीके से। तो मैंने आखिर क्यों कहा कि 7 आदतें? याद है मैंने क्या कहा था? आदत एक अचेतन बार बार होने वाली व्यवहारिक क्रिया है जो नियमित रूप से दोहराए जाने से अर्जित हो जाती है। कुछ भी ऐसा जो हम बार बार करते रहें। अभी तक जो मैंने बताया उसे आप कर सकते हैं। इनका ना करने का आपके पास एक ही कारण होगा। आप सोचते होंगे ये जरूरी नहीं है। ऐसे कामों का नहीं करने का कारण होगा या खास ऐसी आदतें जो पवित्र हैं, ईश्वरीय हैं, अच्छी हैं, जीवन को बदलने वाली हैं। ऐसी आदतों को ना अपनाने का एक ही कारण होगा कि हमें संसार परमेश्वर से अधिक प्रिय है। चाहे आप कितने वरदानों से भरे क्यों ना हो, चाहे आपके पास बहुत दौलत हो या आप बहुत अक्ल वाले हो सकता है बहुत शिक्षित हो, पर आप कभी भी एक ईश्वरीय जीवन नहीं जी सकते, कभी भी श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते इन 7 आदतों का अभ्यास किए बगैर। अब 5वीं आदत क्या है? 5वीं आदत है पवित्र आत्मा पर निर्भर होना। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है कि मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ अपने अंदर निवास करने वाले पवित्र आत्मा को। याद रखें, यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा था? यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि तुम पवित्र आत्मा से न भर जाओ, यानी जब तक तुम्हारे जीवन पवित्र आत्मा को ना पाले, क्योंकि उसे पाने के बाद तुम वो सब कर पाओगे जो करने को तुम बुलाए गए हो। तो यहाँ मैं कुछ वचन आपको बताऊंगा, इनमें से कुछ आपने पहले पढ़े होंगे, शायद कुछ पहले ना पढ़े हों। यहाँ पर इफिसियों के 5 अध्याय में आपको याद होगा, इस अध्याय में खास तौर पर वचन क्या कहता है। मेरे ख्याल से 18 आयत से लिखा है दाखरस से मत वाले ना बनो,
क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर मैं इतना बड़ा एक मर्तबान लूं और यहाँ रख लूं, और अगर उसको आधा पानी से भर दूं, तो आप कहोगे बाकी आधे में क्या है? वो तब तक पूरा नहीं भरेगा जब तक ऊपर तक ना भर दिया जाए कि उमड़ने लगे। और यहाँ उसके कहने का तात्पर्य है परिपूर्ण होते जाओ, जिसका अर्थ है ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। तो सुबह जब आप उठते हैं और प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं, तो मनन करने से पहले, बिस्तर से निकलने से पहले आप कहें, प्रभु होने दे कि आज मुझे अपनी आत्मा से भर। इसका मतलब होगा कि जैसा यीशु ने लूका में अपने चेलों से कहा, इससे पहले कि तुम उन कार्यों को करो जिसके लिए बुलाए गए हो, यरूशलेम में ही ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण न होते जाओ, और पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए कि तुम्हारे अंदर बस जाए, वरना तुम तैयार नहीं हो कि उन कार्यों को करो जिनके लिए बुलाए गए हो। सक्षम हो जाने के लिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता जरूरी है। वो तुम्हें सामर्थ्य देगा और सिखाएगा, और मेरे कामों को पूरा करने में तुम्हारी अगुवाई करेगा। अब अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि पवित्र आत्मा कौन है, पर आप में यीशु के अनुयायी होने के नाते, मसीह का विश्वासी होने के नाते, जिन्हें उसके उद्धार पर भरोसा है, इसलिए आप में पवित्र आत्मा निवास करता है। वो पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। जब मैं और आप आज्ञा ना मानने का चुनाव करते हैं, तो हम उस पवित्र आत्मा के जो हमारे अंदर निवास करता है और जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए भेजा है, उसके विरुद्ध पाप करते हैं। ये पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हम उसके समान बने, उसके जैसे कार्य करें। तो आप कभी अकेले नहीं हैं। आप परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो आपको योग्य बनाने, मदद देने, ताकत देने, प्रोत्साहन देने, चंगाई देने के लिए आपके अंदर है। वो इसलिए हम में है क्योंकि हमें एक परमेश्वर की जरूरत है, और वो ये बात जानता है। और इसके बाद अब है छठी आदत, वो है परमेश्वर और लोगों को देना सीखें। लूका के 6 अध्याय में यहाँ एक बहुत ही प्रचलित वचन का वर्णन है। आपको याद होगा यहाँ क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सुनिए क्या लिखा है। लोग पूरा नाप दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब मैं परमेश्वर को कुछ देने के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा सबसे अच्छा उदाहरण होता है, कल रात भी मैं सोच रहा था, मेरी सबसे पहली संडे स्कूल टीचर थी। तब शायद मैं 3 या 4 साल का रहा हूँगा, लगभग इतना ही, क्योंकि 5 साल में मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, जो बहुत जल्दी था। पर मुझे आज भी याद है कि मैं हर संडे स्कूल जाता था। वहाँ सारी कुर्सियाँ अलग अलग रंग की होती थीं, नीली, पीली, हरी, लाल, हर तरह की। और फिर वो संडे स्कूल टीचर, मुझे नहीं मालूम वो कितनी लंबी थी, पर वो मुझे खुद से 10 फीट लंबी लगती थीं। उनके बाल काले रंग के थे और वो सच में एक सभ्य सुंदर महिला थी। और संडे स्कूल में वो दान भी लिया करती थीं। और मुझे याद है मेरी माँ मुझे वहाँ देने को कुछ पैसे देती थी। उन्होंने मुझे संडे स्कूल में कभी भी खाली हाथ नहीं भेजा। तो गिनती सीखने से पहले मेरी माँ ने मुझे प्रभु को देना सिखाया। तो जब मुझे मेरी पहली नौकरी मिली, तो हर सप्ताह मुझे $4 मिलते थे। तब मैं सोचता था मैं परमेश्वर को खुले पैसे नहीं दूंगा, तो $1 मैं देता था। ये मेरी तनख्वाह का 25% था, पर मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। उसके बाद मेरी नई नौकरी में मुझे $16 हर सप्ताह मिलने लगे, तो मैं परमेश्वर को और अधिक देने लगा। उसके बाद मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी तंगी नहीं देखी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत जल्दी ही सीख लिया था कि आप कभी भी परमेश्वर को देने वाले नहीं बन सकते। और दूसरी बात है, आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते आपको क्या चाहिए होगा। तो जब आपको पता नहीं कि कल आपको क्या चाहिए होगा, तो आप उसका प्रबंध कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम परमेश्वर को देते हैं और भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ही प्रबंध करेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया, क्योंकि इस उदाहरण ने मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया था। तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आपके पास भी इस तरह की कोई आदत है? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो अगर वो खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है, तो वो लोग जो कंजूस या नहीं देते हैं, उनका क्या होगा? मैं बताता हूँ, ये दर्शाता है परमेश्वर तो खुश नहीं है, अब मैं उसके बगैर ही सब कुछ करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं प्रबंध करूंगा, मेरे पैसों के लिए मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है।
जरा इसके बारे में विचार कीजिए। आपकी दौलत एक रात में राख हो सकती है। हो सकता है एक रात में आप सब गंवा दें और आपके पास कुछ ना बचे। पर इसे ध्यान से सुनिए, आप कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं होंगे जब आपके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके अंदर जीवित है और जो कुछ आपको चाहिए परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो प्रदान करेगा। वो आपके हाथ कभी खाली नहीं होने देगा। अब मैं बताता हूँ 7वीं बात या आदत, और ये बहुत खास है कि हमेशा दूसरों को क्षमा करने वाले बने। और इसके लिए बहुत स्पष्ट वचन है इफिसियों के 4 अध्याय में। हम इसे कई बार पहले भी पढ़ चुके होंगे, पर ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें बार बार पढ़ना चाहिए। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिर आगे लिखा है 30 वचन में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अब पढ़ें 31 वचन। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब क्या ये सरल है? नहीं। कई बार अपने कसूरवार को माफ करना मुश्किल होता है। उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, और मेरे ख्याल से ये तो बहुत बुरा होता है जब कोई आपको धोखा देता है। आपने भरोसा किया था, आपने किसी पर भरोसा किया और हर प्रकार से उसकी आपने मदद की, पर उसने आपको धोखा दिया। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में आपने उनसे कभी उम्मीद नहीं की थी, पर फिर भी हम क्षमा करें। तो ये थी वो 7 आदतें। ध्यान से सुने। मेरे पास इसे बताने के बहुत से तरीके हैं, पर मैं चाहता हूं आप समझे कि हर एक वचन जिनमें ये तमाम 7 आदतें बताई गई हैं, ताकि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है पूरी रीति से समझ जाए कि ये 7 आदतें जो ईश्वरीय जीवन के लिए ज़रूरी हैं, ऐसी ज़िंदगी के लिए जो बार बार आशीष पाने वाली हो, खास किस्म की खास आशीषें। पर ये आपके चुनाव पर निर्भर करता है। और मैं चाहता हूं कि आप ठीक अभी एक चुनाव करें, फिर मैं दुआ करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि आप बुद्धिमान बने और परमेश्वर से कहने वाले हों, प्रभु मैं अपने जीवन में इन 7 आदतों को चाहता हूं, ताकि आज से ही मैं इन 7 आदतों का अभ्यास करने वाला बन सकूं। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या आप प्रतिदिन इन आदतों को अपना पाएंगे? नहीं। पर हाँ, आप ये करें, बस परमेश्वर से क्षमा मांगें, बस प्रभु को अपनी कमजोरी बयां करें और फिर कहें, मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं उसको क्षमा करूँ, या कोई भी बात जिससे आप चूक गए हैं। प्रभु आज मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, मैं उठा और सीधा ऑफिस के लिए दौड़ा, मुझे इसके लिए तू क्षमा कर। मैं तेरे वचन पर मनन करना चाहता हूँ, अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ। होने दे प्रभु कि मैं फिर इन बातों से ना चूकूं और दोबारा ऐसा ना करूं। आप सोचते हैं क्या परमेश्वर ताड़ना नहीं देगा? दे सकता है, वो ताड़ना दे सकता है। एक दिन आप इतना अधिक परेशान होंगे कि सुबह उठते ही आपको प्रभु की याद आएगी और दौड़ते हुए आप उसके पास आएंगे। सुनिए, ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जरा सोचें, ये पूरी की पूरी बाइबल सत्य से भरी हुई है, पर मैं मानता हूं कि ये 7 आदतें आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगी और आपके जीवन को प्रेरित करेंगी कि आप वो सब हासिल कर सकें जिसके लिए आपका हृदय इच्छुक है। और अगर कोई भी ऐसा है जिसने उद्धार नहीं पाया है और कभी भी यीशु पर विश्वास नहीं किया है, तो मैं समझ सकता हूं कि आप इन बातों को नहीं समझ पाए होंगे। मैं आपको ये कहूंगा, आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि अपने जीवन का पूरी तरह आनंद कैसे लें, जब तक कि आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित नहीं कर देते। आप यीशु को समर्पित हुए बिना कभी भी ये सब नहीं कर पाएंगे। आप पूछेंगे, तो अब मैं क्या करूं? प्रभु से कहें कि आपके पाप क्षमा करें, इसलिए नहीं कि आप इसके योग्य हैं, पर इसलिए क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपना खून बहाया और आपके लिए जान दे दी। वचन में लिखा है उसने आपके पाप की कीमत अदा की। इसलिए जब आप परमेश्वर से माफी मांगेंगे, क्योंकि उसने आपके लिए कुर्बानी दी है, आपका ऋण अदा किया है, प्रभु आपको क्षमा करेगा, अपनी संतान बनाएगा। उसके बाद आप भी यही अभ्यास करें, इन 7 आदतों को अपना लें और आपका जीवन बहुत सुंदर होता जाएगा। मुझे विश्वास है आप ऐसा करेंगे।
पिता, हम तुझसे प्रेम करते हैं, तेरी आराधना करते हैं कि तूने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें अपना वचन दिया। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तू हमें बुद्धि देगा कि हम इन बातों को समझ सकें कि ये 7 आदतें हमारे जीवन में पूरी तरह से बसती जाएं, कि हम अपने दिल के द्वार खोलें और तेरी उत्तम आशीषों को पा सकें। मैं उनके लिए दुआ करता हूं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया और तुझे कभी अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, कि उनके अंदर इच्छा जागे और वो तुझसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। वो विश्वास करें कि यीशु ने क्रूस उठाया और हमारे पापों का सारा दाम चुका दिया। वो क्रूस पर और तेरे लहू बहाए जाने पर विश्वास करने के द्वारा, अपने पापों का अंगीकार करने और पश्चाताप करने के द्वारा उन्हें उद्धार मिलता है। और उद्धार पाने के बाद उनके जीवन में ये 7 अद्भुत ईश्वरीय जीवन की आदतें प्रतिदिन विकसित होती जाएंगी। प्रभु, मैं हम सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सुनने वालों में कोई भी ऐसा है जिसने उद्धार नहीं पाया है, वो तुझसे अपने हृदय से क्षमा मांगे और उनका हृदय शुद्ध हो जाए और वो ठीक अभी अपने जीवन तुझे समर्पित करने वाले हों। हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमें intouch.org पर संपर्क करें। It's time for worship. Join Dr. Charles Stanley on the 2018 In Touch Alaska cruise. Experience the grandeur of God's creation and respond to it in praise. Enjoy spiritual renewal with uplifting sermons by Dr. Stanley and Andy Stanley. Praise God through powerful worship experiences. Join us on the 2018 In Touch Alaska cruise. Go together. Kids, the days are long, but the years are short. Every day has its ups and its downs. Every day we have the opportunity to provide love, joy, and lessons for life. Every day can be an adventure. Discover Every Day with Jesus. Introducing Dr. Charles Stanley's devotional written especially for children. God speaks through the beauty of His creation. Glorious sunsets, snow-capped mountains, mighty rivers. In Dr. Stanley's beautiful new photography book, Landscapes of His Grace, you'll find inspiring photographs, passages of Scripture, short reflections, insightful quotes from Dr. Stanley's life of ministry, and more. Order Landscapes of His Grace today. In Touch, leading people worldwide into a growing relationship with Jesus Christ and strengthening the local church. This program is sponsored by In Touch Ministries and is made possible by the grace of God and your faithful prayers and gifts.